दोस्तों हम लोग यहाँ पे मॉन्स्टर वर्स की सीरीज़ में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और गॉडजिला एक्स कॉन्ग अभी जाके ख़त्म हुई है और इसकी पार्ट 2 आने और वाली है। हम सब इस मूवी में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखे थे जो कि था स्कार किंग। हालांकि इस मूवी में ये ख़त्म हो गया बाकी एविल मॉन्स्टर की तरह, लेकिन इसकी जो दिमाग था या फिर क्या इसकी जो थिंकिंग थी ये काफ़ी ज़्यादा अलग थी और ये बहुत वाहियात काम करता था, जो कुछ लोग ने मूवी में नोटिस किया है और कुछ लोग ने शायद नहीं किया है। लेकिन अगर आप लोग दोबारा ये मूवी देखने की कोशिश करेंगे तो आप लोग सही में दो तीन गंदी हरकतें स्कार किंग की समझ देंगे कि वो कितना अजीब एप था। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्कार किंग की। तो वो एक तरीके का एक ऐसा ऐप था जो कि एक तरीके का अपने आप को नार्सिस समझता था, यानी कि वो अपने आप को ही सबसे ऊपर मानता था और बाकी सारे क्रिएचर को, चाहे साइज़ में चाहे बुद्धि में चाहे जैसे भी हो, उन सबको नीचे मानता था। और ये सब पे लागू होता है, जैसे कि स्कार किंग के अंडर जो भी एप्स थे वो उसके गुलाम तो थे ही है, लेकिन टाइटन शिमू जो कि लिटरली स्कार किंग से ज़्यादा बड़ा, शायद इंटेलिजेंट भी है और ताकतवर भी है, लेकिन स्कार किंग उसको भी कुछ नहीं समझता था तब तक जब तक उसके पास वो एक कंट्रोलिंग क्रिस्टल एलिमेंट नहीं था। लेकिन इन सब के अलावा जब हम लोग ने गॉडजिला एक्स कॉन्ग देखी तो हम लोग को पता चला जो ग्रेट एप कॉलोनी है वहाँ पे कितने वाहियात काम होते थे। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग कॉन्ग की बात करेंगे तो आप लोग कॉन्ग के साइज़ को नोटिस कर सकते हैं कि जब वो ग्रेट एप कॉलोनी में गया था तो वो बाकी एप से कितना बड़ा दिख रहा था। वही हम लोग बात करें बाकी एप्स की तो स्कार किंग उन लोग को जानबूझ के कम खाने देता था ताकि कोई भी एप गलती से भी स्कार किंग से ज़्यादा ताकतवर ना बन जाए। जिसकी वजह से दोस्तों आप लोग ने एक बहुत ही वियर्ड सीन नोटिस किया होगा। जब यहाँ पे कॉन्ग सूको से पहली बार मिला था तो सूको कॉन्ग पे ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था। अब रीज़न चाहे जो भी हो सकता है, या फिर सूको जो बाकी एप्स हैं वो लोग भी कॉन्ग पे नहीं ट्रस्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी ये सेंस समझा ही नहीं था कि ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ भी होती है। अब जैसे कि आप लोग को याद होगा एक जब यहाँ पे सूको अपनी बाकी जो एप आर्मी है उनके साथ मिलकर कॉन्ग पे अटैक करता है तो एक एप कॉन्ग पर अटैक करते हुए खाई से नीचे गिरने वाला था एक तरीके से, और कॉन्ग उसे बचाता भी है, लेकिन उसका एहसान मानने की जगह वो दोबारा कॉन्ग पर अटैक करता है। और ये बात साबित करती है कि उनके बीच में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, जो कि स्कार किंग की वजह से हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों स्कार किंग की हम लोग बात करें तो वो एक ऐसा दानव है जो कि यहाँ पे सामने वाले को ख़त्म करने पे यकीन नहीं रखता, बल्कि पहले कोशिश करता है कि ये मेरा किसी तरह गुलाम बन जाए। अब जैसे कि हम लोग बात करें वो खाने वाली बात, तो यहाँ पे आप लोग पता ही होगा कि कॉन्ग सबसे बड़ा लग रहा था, लेकिन जब कॉन्ग ने पहली बार सूको को खाना ऑफ़र किया था तो सूको काफ़ी डर गया था। और सूको को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से जो भी खाना आता होगा उस पर पहले स्कार किंग का हक होता होगा, और अगर बचा तो कुछ लोग को मिलता होगा, नहीं बचा तो नहीं मिलता होगा, जिससे बहुत सारे एप्स काफ़ी अजीब से थकेले दिखाई दे रहे थे। और सूको भी को देख के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबे समय से खाना वाना नहीं खाया है। लेकिन यहाँ पे एक और वियर्ड सी चीज़ ये है कि स्कार किंग अगर अपने आप को राजा मानता है तो वो बाकी जितने भी ग्रेट एप्स हैं जो कि उसकी गुफा के अंदर रहते हैं वो उसकी एक तरीके से प्रजा है, और राजा का काम होता है प्रजा की हिफाजत करना। लेकिन यहाँ पे स्कार किंग का जो ईगो है वो इतना ज़्यादा रहता है कि यहाँ पे आप लोग नोटिस किया, तो स्कार किंग गुस्से में आगे बढ़ा था सूको की तरफ तो एक एप उसका रास्ता रोका था और शायद उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्कार किंग को ये बात या फिर कि उसके ईगो पे इतना लग गई कि वो उस एप को ही ख़त्म कर दिया था। जो कि ये साबित करता है दोस्तों कि यहाँ पे स्कार किंग कितना ज़्यादा ईगोइस्टिक है। और प्लस हम लोग बात करें सूको की तो वो ऑब्वियसली स्कार किंग का ही बच्चा है या फिर बेटा है, लेकिन स्कार किंग को उसकी भी परवाह नहीं है कि अगर उसके सामने कोई गलत है तो वो रिलेशंस नहीं देखता है, उसको कोई वैल्यू नहीं है चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक और सीन देख सकते हैं कि स्कार किंग की खुद की एक जगह है जहाँ पे वो बच्चे ही पैदा करता रहता है और किसी को बच्चे पैदा करने का हक नहीं देता है। जैसे कि आप लोग ने ये वाला फ़ोटो देखा होगा जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बाकी एप्स को जो कि छोटे छोटे बच्चे को अपने हाथों में लिए हुए हैं, और वो सब बच्चे अगर ध्यान से देखें तो रेड कलर के पेंट हुए हैं, प्लस उन एप्स पे भी रेड कलर लगा हुआ है, यानी कि वो एक तरीके से मार्क करता है कि भाई वो स्कार किंग की प्रॉपर्टी है, उनके अलावा और कोई भी उसे छू नहीं सकता। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि स्कार किंग को पेन देने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अब जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया था, जब पहली बार शीमो को इंट्रोड्यूस किया गया था तो शीमो चेंस में था और स्कार किंग शीमो को कंट्रोल कर रहा था कि वो कॉन्ग पे अटैक करे, लेकिन शीमो डिनाई कर रहा था।
स्कार किंग ज़बरदस्ती शीमो को एक तरीके से ट्रिगर कर रहा था कि करो नहीं तो बताए तुम्हें। पर यहाँ पे अगले ही पल आप लोग देख सकते हैं कि स्कार किंग शीमो की सवारी भी कर रहा है। यहाँ पे इसका मतलब सीधा है कि चाहे तो वो शीमो को खुला छोड़ सकता है जब तक उसके पास क्रिस्टल है, लेकिन जानबूझ के उसने शीमो को कैद किया ये दिखाने के लिए कि वो क्या कुछ कर सकता है, या फिर एक तरीके से एप कॉलोनी के एप्स के लिए लोगों में डर पैदा करने के लिए। क्योंकि जब भी कोई चीज़ जंजीर में रहती है, जब भी कोई जानवर हम लोग को चेन में दिखाई देता है जो काफ़ी बड़ा खूंखार लगता हो, वो वैसे ही और ख़तरनाक हो जाता है। ये एक साइकोलॉजी बन जाती है। लेकिन स्कार किंग चाहता तो शीमो को फ्री छोड़ सकता था ताकि वो हॉलो अर्थ में घूम सके, क्योंकि जब तक उसके पास क्रिस्टल है तब तक शीमो एक तरीके से समवॉट उसके कंट्रोल में रहता और वो हॉलो छोड़ के थोड़ी भाग जाने और सबसे ख़राब क्वालिटी है स्कार किंग के अंदर, वो है जेलसी। अब जैसे कि स्कार किंग जब कॉन्ग से पहली बार मिला था तो लिटरली कॉन्ग बाकी एप से जो कि स्कार किंग के अंडर काम करते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा, तगड़ा और ख़तरनाक दिख रहा था। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करते हुए स्कार किंग ने कॉन्ग के दांत को छू के उसका मजाक उड़ाया ताकि कॉन्ग को एक तरीके से नीचा दिखा सके कि तुम भले सब एप से बड़े दिखाई दे रहे हो, ऑलमोस्ट मेरे बराबर हो, फिर भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं। जो कि ये दोबारा से प्रूव करता है कि स्कार किंग मैनिपुलेशन टेक्निक खूब यूज़ करता है। जैसे कि बाकी जो टाइटन्स होते हैं वो सीधे अटैक करते हैं, बाद में कुछ सोचते हैं, जैसे कि गिडोरा, गॉडजिला, ये सब लोग। लेकिन स्कार किंग की बात करें तो पहले दिमाग का सहारा रहता है, सामने वालों को मेंटली वीक करने की कोशिश करता है और तब बात बनती है, तब फाइनली वो अपना वार करता है। लेकिन आप लोग ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, स्कार किंग चाहता तो शीमो से कह के उसे तुरंत मरवा सकता था, लेकिन स्कार किंग किसी तरह उसे एक तरीके से अपाहिज करना चाह रहा था। और अगर कॉन्ग सही में अपाहिज हो जाता तो स्कार किंग उसे भी अपनी कैद में रख लेता या फिर एक तरीके से उसे ही अपना एक तरीके से गुलाम बना लेता, क्योंकि स्कार किंग ये पावर दिखाना चाहता था कि जो भी टाइटन है खासकर हॉलो अर्थ में वो उसी के लिए काम करेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो टाइटन गया। यानी दोस्तों मॉन्स्टरवर्स की सीरीज़ में धीमे धीमे ही सही, लेकिन यहाँ पे विलन्स का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि हम लोग बात करें गिडोरा की, तो गिडोरा यहाँ पे काम करता था, बहुत तेज़ था, लेकिन उसके बाद आया मेका गॉडजिला, उसके बाद स्कार किंग। लेकिन स्कार किंग जितना दिमाग से खेलता था उतना और कोई टाइटन खेल नहीं सकता था। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर स्कार किंग के पास अब भी वो कंट्रोलिंग क्रिस्टल होता तो उसके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से उसने हॉलो अर्थ में गंद मचाई थी, हालांकि वो किसी तरह कैद हो गया था एक पर्टिकुलर स्पेस में, अगर वो सरफेस एरिया पे आता तो यहाँ पे जितने भी बाकी मॉन्स्टर हैं जो कि हम लोग को मैप में दिखाई दिए थे, जो भी टाइटन्स थे जो कि अपनी अपनी एरिया में लोकेटेड थे, उन सभी को खतरा हो जाता है एक तरीके से। और ह्यूमंस तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो ही जाते क्योंकि स्कार किंग को उनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि यहाँ पे टाइटन्स की बात करें तो हो सकता है स्कार किंग उन्हें बख्श भी देता कि आगे जाके वो मेरे काम आएंगे, मेरे गुलामी करेंगे, लेकिन ह्यूमन से उसको कोई मतलब नहीं था, वो उन सबको ख़त्म ही कर देता सूनर और लेटर।